कैसे हो मेरे प्रिय। आज रात तक सोने से पहले मेरा यह दिव्य संदेश ध्यान से सुन लेना। सुबह उठने तक तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। बाबा नीम करौली, जो स्वयं हनुमान जी के अवतार हैं, वो आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। बहुत गहरी बातें जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हैं वो इस वीडियो में बताई गई हैं, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। वो तुम्हें सही सलाह देना चाहते हैं और तुम्हारी सारी मुश्किलों को खत्म करके तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से तुम्हारे मन में काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं और तुम्हें अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन चिंता मत करो, आज तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं देने ही आया हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न है कि आखिर मुझे सफलता कब मिलेगी, आखिर मुझे शांति कब मिलेगी। मेरा हर दिन मुसीबत और शांति से गुजरता है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि मेरे घर परिवार में सुख शांति कब आएगी, क्योंकि रोज की लड़ाई और कलेश देखकर मैं परेशान हो चुका हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। तुम्हारा तीसरा प्रश्न है कि मेरे जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे। पैसा आता तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी तुम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हो और तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत है। आज इसीलिए बाबा नीम करौली तुम्हें मार्गदर्शन देने आए हैं, क्योंकि तुम बाबा के खास भक्त हो और बाबा अपने किसी भी भक्त को उसके बुरे समय में अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है। कुछ तो खास होगा तुम्हारे भीतर, तभी तो लाखों करोड़ों की भीड़ में इस संदेश ने तुम्हें चुना है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारी मुट्ठी में तुम्हारी तकदीर है। तुम इसे बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम हमेशा निराशा के तले दबे रहते हो, अपने आप को हमेशा डिमोटिवेट रखते हो। ऐसा मानो जैसे तुम्हारे अंदर एनर्जी ही नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे? मैं देख पा रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन तुम्हारी उम्मीदें टूटती जा रही है। लेकिन वो कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा। इस संदेश को अंत तक सुनने के बाद तुम्हें भी एक सहारा मिलेगा और वो सहारा तुम्हें पूरा दरिया पार करा देगा, यानी कि जीवन की उलझनों से निकालकर तुम्हें सुकून और शांति की नींद प्रदान करेगा। क्योंकि कई दिनों से तुम ठीक से सो भी नहीं पाए हो। पता नहीं ऐसा क्या चाहिए तुम्हें जिससे तुम्हारी नींद बार बार टूट जाती है, बेचैनी तुम्हें सताई जा रही है। देखो, मन का झुकना बहुत ज़रूरी है। भगवान के दरबार में अपना सर हमेशा झुकाओ। तुम्हें वो काम करना है जो तुम्हें दिल से पसंद आता है, जिसमें तुम्हारा मन लगता है। अक्सर पैसा कमाने के चक्कर में तुम वो काम ज़्यादा करते हो जो तुम्हारी पसंद में है ही नहीं। देखो मेरे प्रिय, तुम्हें खुद को ये समझाना होगा कि 84 लाख योनियों के बाद तुम्हें मानव जीवन मिला है और मैं इसे चिंता में क्यों व्यर्थ करूं। हनुमान जी खुद चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम कुछ बड़ा करो, लेकिन तुम इसके उलट हर वक्त रोते रहते हो, परेशान रहते हो। जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है लेकिन ज़िंदगी नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत परेशानी आ रही है, लेकिन ये सब सफलता तक पहुंचने का रास्ता है। तो परीक्षाएं तो होंगी ही, मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन जब आप लक्ष्य पर पहुंचोगे तो वहां पर तुम्हें सब कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। धैर्य रखो, अभी तुम्हारा समय बुरा है, जिंदगी बुरी नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान ने तो तुम्हारी फूटी किस्मत ही लिखी हुई है। तुम बार बार अपनी किस्मत को कोसते हो और खुद से बोलते हो कि मेरी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है और अंत में सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। और अगर अभी कुछ अच्छा नहीं है तो ये अंत नहीं है। तुम इस संदेश को अंत तक सुनना, तुम्हें सफलता का मार्ग नजर आने लगेगा। कई बार लोग आपके हारने का इंतजार करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यह तो थका हुआ इंसान है, यह तो रोते रहता है, परेशान रहता है, ये कभी भी जीत नहीं पाएगा। ये बात मन में गांठ बांध लो कि आपके हारने का इंतजार ये दुनिया करती है, लेकिन जीतने का मज़ा भी तभी आता है जब सब आपकी हार का इंतजार कर रहे हों। अब वो शुभ घड़ी आ गई है दुनिया को चौंकाने का, उन्हें ये बताने का कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा बैठे हैं और अब दुनिया देखेगी कितनी काबिलियत से भरे हो तुम, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में अब एक अच्छे दौर की शुरुआत होने वाली है। यूनिवर्स तुम्हारी झोली भरने वाला है। कल का सूरज खुशियों का एक नया सवेरा लेकर आएगा और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर देगा। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि तुम भटक रहे हो। वो चाहता है तुम एक समय में एक ही काम करो,
बाबा तुम्हें यही संदेश देना चाहते हैं कि एक काम करो और इतनी शिद्दत से करो कि उसमें पूरी आत्मा डाल दो। बाकी अभी सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारा वो अधूरा काम जब तक पूरा नहीं हो जाता तुम्हें चैन की सांस नहीं लेनी है। अपना रात दिन एक कर दो, लेकिन हर हाल में तुम्हें वो काम पूरा करके दिखाना है। तभी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाओगे, लोगों की बोलती बंद कर पाओगे। अगर बार बार बहुत सारे काम लोगे तो एक भी काम नहीं बनने वाला। एक काम को यदि शिद्दत के साथ मन लगाकर करोगे तो बेहतर परिणाम आने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जीवन में इतना ध्यान रखना कि लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे, तुम्हें समय समय पर ताने मारेंगे, तुम्हारे निर्णय को गलत भी ठहराया जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से मोटिवेट रखना है और बाबा नीम को अली पर भरोसा रखना है। खुद के मनोबल को कभी कमज़ोर मत होने देना मेरे प्रिय। जहाँ तुमने लोगों की बातों को दिल पर ले लिया वहीं से तुम कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाओगे। इसलिए खुद को ये समझाओ कि मेरे निर्णय गलत नहीं हो सकते। चाहे ज़माना कुछ भी कहे, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, बाबा पर भरोसा है। मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मेरे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। मेरे प्रिय, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी छोड़ देना, लेकिन उम्मीद और मुस्कुराना कभी मत छोड़ना, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि जिस इंसान की उम्मीद टूट जाती है वो इंसान अंदर से टूट जाता है, लेकिन जिसकी उम्मीद जिंदा होती है वो अंत समय तक प्रयास करते रहता है। हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते। जो इंसान हर समय मुस्कुराता है उसके दुश्मन तो वैसे ही जलकर मर जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर इसे किस बात की खुशी है जब ये बुरे समय में भी मुस्कुरा रहा है। तो इस इंसान को परेशान करके क्या मिलेगा। ज़िंदगी में परेशानियां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, तुम्हारा बुरा समय भी आएगा, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बुरे समय के बाद अच्छा समय आना तय है और अच्छे समय के बाद दोबारा बुरा समय आ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान का जब अच्छा समय चल रहा हो तो उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और जब बुरा समय चल रहा हो तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। एक बात मन में बिठा लीजिए कि चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं है। एक समय बाद सब अच्छा हो जाएगा। कई लोग मीठा बोलने का दिखावा करते हैं, कई लोग तुम्हारे सामने अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन तुम्हें उनके ऊपर तुरंत भरोसा नहीं करना है। तुमने इतना ध्यान रखना है कि लोग अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आएंगे। जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा तो तुम्हें भीड़ में अकेला छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए लोगों के भरोसे अपने निर्णय कभी मत बदलना। तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे मन में आ रहा है, क्योंकि स्वयं हनुमान जी तुम्हें आशीर्वाद देने जा रहे हैं। अब इस आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए नीचे कमेंट में टाइम डाल दीजिए, ताकि यूनिवर्स का ध्यान आपकी तरफ जल्दी आकर्षित हो सके। थैंक यू यूनिवर्स।